कब तक इंतजार करोगे और किसका इंतजार करोगे? कौन आएगा तुम्हें जगाने जब तुम्हारे भीतर ही वह दीपक सोया पड़ा है जो जलते ही तुम्हारी पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है? पर तुमने अपनी ही आंखों पर उम्मीदों, डर और टालने की आदत की इतनी मोटी परतें चढ़ा ली हैं कि तुम्हें अपने ही भीतर का प्रकाश दिखाई नहीं देता। और फिर तुम कहते हो कि समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि समय कभी नहीं बदलता, केवल तुम्हारी चेतना बदलती है। और जब तक तुम खुद को नहीं बदलते तब तक हर नया दिन भी वही पुराना अंधकार लेकर आता है, वही खालीपन, वही बेचैनी, वही अधूरापन। और तुम फिर से उसी इंतजार में डूब जाते हो कि शायद कल कुछ अलग होगा, शायद कोई चमत्कार होगा, शायद कोई तुम्हें रास्ता दिखा देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब केवल मन के बनाए हुए खेल हैं और इस खेल में तुम खुद को ही खोते चले जाते हो। तुम्हारा जीवन कोई अधूरी कहानी नहीं है जिसे कोई और आकर पूरा करेगा। यह एक संपूर्ण अस्तित्व है जो इस क्षण में ही अपनी पूरी गहराई के साथ मौजूद है, पर तुम उसे देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी आंखें हमेशा भविष्य की तरफ लगी रहती हैं। और भविष्य एक ऐसा जाल है जिसमें तुम जितना फांसते जाते हो उतना ही वर्तमान तुमसे दूर होता चला जाता है। और वर्तमान ही वह एकमात्र द्वार है जहां जीवन वास्तव में घटित होता है, जहां शांति है, जहां आनंद है, जहां कोई संघर्ष नहीं है। पर तुमने उस द्वार को कभी सच में खोला ही नहीं। तुम बस उसके बाहर खड़े होकर कल्पनाएं करते रहे कि अंदर क्या होगा, और इसी कल्पना में तुम्हारा पूरा जीवन बीतता चला जाता है। तुम्हारे भीतर एक गहरी नींद है, एक ऐसी नींद जो आंखें खुली होने के बावजूद भी तुम्हें सुलाए रखती है। और इस नींद में तुम चलते हो, बोलते हो, सोचते हो, निर्णय लेते हो, पर वास्तव में तुम कहीं भी ही जागे हुए नहीं हो। और यही कारण है कि तुम्हारे हर कदम में भ्रम है, हर निर्णय में असंतुलन है और हर अनुभव में अधूरापन है। क्योंकि जब तक चेतना जागती नहीं तब तक जीवन केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाता है। और इस यांत्रिकता में कोई संगीत नहीं होता, कोई नृत्य नहीं होता, केवल दोहराव होता है। एक ऐसा दोहराव जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को भी थका देता है। और फिर तुम पूछते हो कि शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है, जबकि वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था, बस तुम कभी उसे देखने के लिए रुके ही नहीं। तुम्हें डर लगता है बदलने से, क्योंकि बदलना मतलब अज्ञात में कदम रखना, और मन हमेशा ज्ञात को पकड़ कर रखना चाहता है, चाहे वह कितना ही दुखद क्यों ना हो। क्योंकि ज्ञात में एक झूठी सुरक्षा होती है और अज्ञात में एक सच्ची स्वतंत्रता। लेकिन उस स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने डर के पार जाना होगा, तुम्हें अपने संदेहों को देखना होगा, उन्हें समझना होगा और फिर धीरे धीरे उनसे मुक्त होना होगा। क्योंकि जब तक तुम अपने ही बनाए हुए बंधनों में बंधे रहोगे तब तक कोई भी बाहरी परिवर्तन तुम्हें भीतर से मुक्त नहीं कर सकता। जीवन को तुमने एक प्रतीक्षा बना दिया है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे कोई विशेष क्षण आएगा और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन यह केवल एक भ्रम है, क्योंकि जीवन कोई घटना नहीं है जो भविष्य में घटेगी। जीवन एक प्रवाह है जो अभी इस क्षण में बह रहा है। और अगर तुम इस प्रवाह में शामिल नहीं होते, अगर तुम इसे पूरी जागरूकता के साथ नहीं जीते, तो फिर तुम हमेशा किनारे पर ही खड़े रह जाओगे। और किनारे पर खड़े होकर नदी के बारे में जानने की कोशिश करना व्यर्थ है, क्योंकि नदी को जानने के लिए उसमें उतरना पड़ता है, उसमें बहना पड़ता है, उसमें खो जाना पड़ता है। मौन एक दरवाजा है, और यह दरवाजा बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर खुलता है। पर तुमने अपने जीवन में इतना शोर भर लिया है कि तुम्हें मौन से डर लगने लगा है, क्योंकि मौन में तुम्हें अपने असली स्वरूप का सामना करना पड़ता है। और वह स्वरूप तुम्हारी सारी झूठी पहचान, सारे मुखौटे, सारे दिखावे को तोड़ देता है। और यही कारण है कि तुम लगातार किसी न किसी व्यस्तता में लगे रहते हो, ताकि तुम्हें खुद से मिलने का अवसर ही न मिले। लेकिन जब तुम सच में रुकते हो, जब तुम सच में चुप होते हो, तब धीरे धीरे एक नई दुनिया खुलने लगती है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई तनाव नहीं है, कोई दौड़ नहीं है, केवल एक गहरा सुकून है। संघर्ष तुम्हारी आदत बन चुका है। तुम हर चीज से लड़ते हो, परिस्थितियों से, लोगों से, खुद से। और इस लगातार संघर्ष में तुम थक जाते हो, पर फिर भी तुम रुकते नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा।
लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है, क्योंकि जितना तुम संघर्ष करते हो उतना ही तुम जीवन के प्रवाह के खिलाफ जाते हो, और जितना तुम स्वीकार करते हो उतना ही तुम उस प्रवाह के साथ बहने लगते हो, और बहने में ही सहजता है, बहने में ही शांति है। जब तुम अपने भीतर एक साक्षी के रूप में जागते हो, जब तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने अनुभवों को केवल देखते हो बिना उनसे जुड़ने के, तब एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। तब तुम समझने लगते हो कि तुम न तो अपने विचार हो, न ही अपनी भावनाएं, तुम उससे कहीं अधिक गहरे हो। और यही समझ तुम्हें एक नई स्वतंत्रता देती है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। जीवन को जीना एक कला है, और यह कला तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता। इसे तुम्हें खुद अनुभव करना होगा, खुद खोजना होगा। और जब तुम सच में जीना शुरू करते हो, जब तुम हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीते हो, तब जीवन एक बोझ नहीं रह जाता, वह एक उत्सव बन जाता है। एक ऐसा उत्सव जिसमें हर पल नया है, हर अनुभव ताजा है, और हर सांस में एक नई ऊर्जा है। प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम स्वतंत्र होते हो, जब तुम किसी पर निर्भर नहीं होते, जब तुम अपने भीतर पूर्ण होते हो। और इस पूर्णता से जो प्रेम बहता है वह शुद्ध होता है। उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, केवल एक सहज प्रवाह होता है। और यही प्रेम तुम्हें दूसरों से जोड़ता है बिना तुम्हें बंधन में डाले। और अंत में सारा रहस्य इसी में छिपा है कि तुम अभी और यहीं जी सको, क्योंकि न तो अतीत तुम्हारे हाथ में है, न ही भविष्य। केवल यह क्षण तुम्हारा है, और अगर तुम इस क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जी लेते हो तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि यही तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। वही शांति, वही आनंद, वही सत्य जिसकी तुम इतने समय से तलाश कर रहे थे, और तब इंतजार अपने आप समाप्त हो जाता है। क्योंकि जहां जागरूकता है वहां कोई प्रतीक्षा नहीं होती, वहां केवल जीवन होता है, पूर्ण, गहरा और जीवंत। जब एक बार भीतर यह झलक मिल जाती है कि जीवन किसी आने वाले कल का वादा नहीं, बल्कि इसी क्षण की सजीव धड़कन है, तब धीरे धीरे तुम्हारे देखने का तरीका बदलने लगता है। और तुम पाते हो कि जो कुछ अब तक तुम्हें रोक रहा था वह बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही मन के जाल थे। वे अदृश्य धागे जिन्हें तुमने ही बुना और फिर खुद ही उनमें उलझ गए, और इस उलझन को तुमने अपनी नियति समझ लिया, जैसे यही तुम्हारा सच है। जबकि सच यह है कि यह सब केवल एक आदत है, सोचने की आदत, डरने की आदत, टालने की आदत। और इन आदतों का सबसे बड़ा जादू यही है कि वे तुम्हें यह विश्वास दिला देती हैं कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, कि तुम वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो। और इसी विश्वास में तुम धीरे धीरे अपनी ही संभावनाओं से दूर होते चले जाते हो। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए रुक कर देखो, सच में देखो, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी निर्णय के, तो तुम्हें दिखाई देगा कि हर डर केवल एक विचार है, हर संदेह केवल एक कहानी है। और हर कहानी का अस्तित्व तभी तक है जब तक तुम उसे पकड़ कर बैठे हो। जैसे ही तुम उसे छोड़ देते हो वह अपने आप समाप्त हो जाती है। और यही छोड़ना सबसे कठिन लगता है, क्योंकि तुमने पकड़ने को ही जीवन समझ लिया है। तुमने सोचा है कि जितना ज्यादा पकड़ोगे उतना सुरक्षित रहोगे, लेकिन वास्तव में जितना तुम पकड़ते हो उतना ही तुम बंधते जाते हो, और जितना छोड़ते हो उतना ही तुम हल्के होते जाते हो। तुम्हारे भीतर एक निरंतर संवाद चलता रहता है, एक ऐसी आवाज जो कभी शांत नहीं होती, जो हर क्षण कुछ न कुछ कहती रहती है। और इस लगातार बोलते रहने में तुम अपने भीतर के उस मौन को कभी सुन ही नहीं पाते, जो वास्तव में तुम्हारी असली पहचान है। वह मौन जो न तो शब्दों में बंधा है, न ही विचारों में, वह केवल एक उपस्थिति है, एक साक्षी है जो हर अनुभव को देखता है पर उससे प्रभावित नहीं होता। और जब तुम धीरे धीरे इस साक्षी के करीब आते हो, जब तुम अपने विचारों को केवल आते जाते हुए बादलों की तरह देखने लगते हो, तब तुम्हें पहली बार यह एहसास होता है कि तुम इन सब से अलग हो, कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा स्थिर है, जो कभी नहीं बदलता। और इसी स्थिरता में एक गहरी शांति है, एक ऐसी शांति जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, किसी सफलता से नहीं आती, बल्कि केवल देखने से आती है, केवल जागने से आती है। और इस जागने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि इस
तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल इतना करना है कि जो है उसे पूरी तरह देखो, बिना किसी विरोध के, बिना किसी